Hello students, welcome to our channel and let's continue with the series of chapter 7 elements of group 16, 17 and 18 elements, right? तो यहाँ पे आज अपना टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो पहले हम देखेंगे व्हाट आर द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स आर द कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन अपने ग्रुप 16 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होंगे, तो वो हो जाएंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देन हाइड्रोजन अगर कंबाइन होते अपने हैलोजेंस के साथ ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड हमें फॉर्म हो रहे मिल रहे वो है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, सो बेसिकली व्हाट आर द हाइड्राइड्स ये है हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मींस अगर अपने हाइड्रोजन ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम के साथ कंबाइन होते हैं तो हमें मिलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड जिन्हें बोला जाता है हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। Similarly, if hydrogen combines with the halogens, ओके हाइड्रोजन अगर कंबाइन होते हैं हैलोजेंस के साथ लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हमें मिलेंगे हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे वी हैव योर ग्रुप 16 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स, यहाँ पे है ग्रुप 17 एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स। ओके, तो बेसिकली इन पे क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन बोर्ड्स, अदरवाइज ऑब्वियसली इन आवर एंट्रेंस एग्जाम, राइट? तो बोर्ड्स के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स या हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। उनके रिड्यूसिंग नेचर के लिए कंपैरिजन पूछ सकते हैं। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि इन चारों में से वो इज मोर थर्मली स्टेबल, अदरवाइज इन फोर में से वो इज मोर एसिडिक इन नेचर। ओके, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बेसिकली इनके तीन प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस होता है क्वेश्चंस का, वो है एसिडिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे पूरे थेरोटिकल पार्ट को एक सिंपल की पॉइंट्स में हमने कवर अप किया है और वो की पॉइंट्स है यहाँ पे, दैट इज एसिडिक कैरेक्टर, ओके ऑफ ऑल दिस हाइड्राइड्स, फिर वो 16 के लिए हो या ग्रुप 17 के हाइड्राइड्स हो। ओके, तो उनके एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, मतलब जैसे फ्लोरीन टू आयोडीन एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएगी इन केस ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए ऑक्सीजन टू पोलोनियम अपनी एटॉमिक साइज जो है उनकी इंक्रीज होते जाएगी, तो वैसे उनका एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते जाएगा। सेकेंड की पॉइंट, reducing strength again directly proportional to the atomic size, means similarly जैसे top to bottom हम fluorine to iodine and oxygen to polonium मूव करते जाएंगे डाउन द ग्रुप, जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होते जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी इज कंप्लीटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जैसे डाउन द ग्रुप साइज बढ़ते जाएगा उनकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम होते जाएगी। अब इन तीनों के लिए रीजन क्या है कि एग्जैक्टली क्या होता है एज वी मूव टॉप टू बॉटम। ओके, जैसे हम मूव करेंगे अपने ग्रुप 17 में फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ टॉप टू बॉटम, ग्रुप 16 में जैसे हम मूव करेंगे फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम टॉप टू बॉटम, जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है उनका, तो एग्जैक्टली बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तो बॉन्ड की ताकत जो है, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑल दिस ग्रुप 16 एलिमेंट्स, सिमिलरली हाइड्रोजन एंड ऑल दिस ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इनकी ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे इफेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा बॉन्ड की लेंथ बढ़ते जाएगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो उससे होता क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। से टर्म्स हेवी लगते हैं सुनने के लिए बट दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, भावनाओं को समझो उनके। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मींस बॉन्ड डिसोसिएट आई मीन ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ऑब्वियसली क्या होगा, कम होते जाएगा, राइट? पॉइंट नोट करो, साइज इंक्रीज होते जा रहा है एटम्स का, तो हाइड्रोजन और उन एटम्स के बीच का जो बॉन्ड का लेंथ है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, और लेंथ अगर इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ आई मीन ताकत जो है वो डिक्रीज होते जाएगी, ऑब्वियसली बॉन्ड वीक होते जाएगा। तो जैसे ही बॉन्ड वीक होते जाएगा तो ऑब्वियसली उसे तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी भी कम लगेगी, राइट? जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। सो
तीनों इन पॉइंट्स के लिए द ओनली वन थिंग इज रिस्पॉन्सिबल, वो है साइज। साइज इंक्रीज होते जाएगा, वैसे वैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी और स्ट्रेंथ कम होते जाएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड तोड़ने के लिए लगने वाली एनर्जी वो भी कम होती जाएगी। एंड दैट्स व्हाई टॉप टू बॉटम अगर हम देखेंगे तो उनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, क्योंकि एसिड्स आर व्हाट एग्जैक्टली, कितने इजीली H+ आयन रिलीज होते हैं, कितना इजीली बॉन्ड टूटेगा और हाइड्रोजन इजीली रिलीज होंगे, राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा जैसे बॉन्ड की लेंथ बढ़ेगी और स्ट्रेंथ कम होगी, मतलब टॉप टू बॉटम। सिमिलरली रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, आपको पता है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है? इट मीन्स ये एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। यस और नो, दे हेल्प अदर्स टू गेट रिड्यूस, लेकिन खुद जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। अब ऑक्सीडेशन मीन्स अगेन व्हाट? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब फिर से यहाँ पे बात आती है कि जितने इजीली हाइड्रोजन रिमूव होगा उतने वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाएंगे, राइट। तो फिर से टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा, बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा, स्ट्रेंथ कम होगा, राइट। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगेगी एंड इजीली हाइड्रोजन रिलीज होके वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर दिखाएंगे। अब तीसरा पॉइंट है थर्मल स्टेबिलिटी। अब थर्मल स्टेबिलिटी भावना माइंड में क्लिक होनी चाहिए। थर्मली कितना स्टेबल, मतलब वो कितना ज्यादा टेम्परेचर टॉलरेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली जहां पे बॉन्ड स्ट्रांग है वो ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट करेगा, और जहां पे बॉन्ड वीक होते जा रहा है, जैसे टॉप टू बॉटम बॉन्ड वीक होते जा रहा है, वैसे वैसे उसकी टेम्परेचर को टॉलरेट करने की, झेलने की जो क्षमता है, वो टेंडेंसी, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी। फाइन। सो इसलिए टॉप टू बॉटम जो है थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, बाकी ये दोनों पॉइंट क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। दैट्स इट, इतना ही इस टॉपिक में फोकस करना है। इज दैट क्लियर? तो अब यहाँ पे रीजन हमने फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ कि एटॉमिक साइज जो है इंक्रीज होती है फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम एंड फ्लोरीन टू आयोडीन, एंड दैट्स द रीजन एसिडिक कैरेक्टर भी जो है वो इंक्रीज होते जाएगा टॉप टू बॉटम, रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी इंक्रीज होते जाएगा टॉप टू बॉटम, लेकिन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी। इज दैट क्लियर? सो और डिटेल में देखते हैं। यस, थ्रू दिस टेबल जो पूरा लिनियस राइट अप पार्ट है वो टेबुलर फॉर्म में फ्रेम करके दिया है आपको। इजीली आप इसे रिवाइज भी कर सकते हो थ्रू दिस टेबल। तो देखिए यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर ऑक्सीजन टू पोलोनियम डेफिनेटली क्या होगा, मतलब टॉप टू बॉटम, आपको पता है ना, ऑक्सीजन टू पोलोनियम टॉप टू बॉटम। सिमिलरली ग्रुप 17 में फ्लोरीन टू आयोडीन जो है उनके हाइड्राइड्स, मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये क्या हो रहे हैं? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। गेटिंग इट? क्यों एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा? बिकॉज एसिडिक कैरेक्टर मतलब इजीली हाइड्रोजन का रिलीज होना। वो कब होंगे रिलीज? जब बॉन्ड स्ट्रेंथ है कम, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कब कम होगी? जब बॉन्ड लेंथ होगी ज्यादा। बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होगी? जब साइज होगी ज्यादा। इसलिए ऑक्सीजन टू पोलोनियम साइज बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, रिड्यूसिंग कैरेक्टर और रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ओके, अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, यहां पे हमने सीरीज लिखी है वाटर टू पोलोनियम, बट एक्सेप्शनली यहां पे हमें हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन को भी स्किप करना है और हाइड्राइड ऑफ पोलोनियम को भी स्किप करना है। हमें यहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट करना है फ्रॉम हाइड्राइड ऑफ सल्फर टू हाइड्राइड ऑफ टेल्यूरियम। ओके, आपको पता है अपने ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। सो हमें फर्स्ट एलिमेंट दैट इज ऑक्सीजन का हाइड्राइड स्किप करना है, एंड द लास्ट एलिमेंट पोलोनियम, उसका भी हाइड्राइड स्किप करना है, एंड कंपेयर करना है रिड्यूसिंग कैरेक्टर बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड एंड हाइड्राइड ऑफ टेल्यूरियम। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों में जो है अगर हम देखोगे तो ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है फ्रॉम सल्फर टू टेल्यूरियम, तो ऑब्वियसली क्या होगा? आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक्सेप्शनली हमने ऑक्सीजन वाला हाइड्राइड एंड पोलोनियम वाला स्किप क्यों किया है? बिकॉज एज यू नो वाटर इज एक्सेप्शनली कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? इसलिए इस सीरीज में हम जो कंपैरिजन करना है वो बीच के तीनों एलिमेंट्स में ही करेंगे, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम। इज दैट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट वन है फ्लोरीन टू
आयोडीन, हाइड्राइड ऑफ फ्लोरीन दैट इज HF से लेके हाइड्राइड ऑफ आयोडीन दैट इज HI। अगर ये कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली साइज जैसे इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। फिर से एक्सप्लेन करूंगी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब फिर से आया, itself get oxidized, that means कितने इजीली ये हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, जितने इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेंगे मतलब उनकी बॉन्ड की ताकत कम हो रही है, बॉन्ड की लेंथ इंक्रीज हो रही है। और बॉन्ड लेंथ कब इंक्रीज होगा? जब साइज इज वेरी हाई, गेटिंग इट? इसलिए टॉप टू बॉटम दैट इज फ्रॉम सल्फर टू टेलुरियम एंड हियर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जैसे साइज बढ़ेगा लेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ घटेगी, इजीली बॉन्ड टूटेंगे एंड हाइड्रोजन रिलीज होंगे। That is the reducing agent. So tell me which is the strongest reducing agent here? That is hydride of tellurium, and here weakest one is obviously hydride of sulfur. Similarly, strongest reducing agent is HI and weakest reducing agent is HF. Fine. Let's have a next point, that is thermal stability. आपको बताया है ये साइज के exactly opposite है, I mean inversely proportional है. So top to bottom size बढ़ेगा, thermal stability decrease होगी. So tell me who is the least thermally stable and most thermally stable? So obviously HF. अगर हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली HF इज द लीस्ट थर्मली स्टेबल एंड आर यू श्योर? So here that is thermal stability. Thermal stability is exactly opposite to the size, exactly inversely proportional. So as top to bottom size increases, thermal stability decreases. So from oxygen to polonium, hydrides की बात करें तो water is thermally more stable and obviously polonium का hydride is least stable. Similarly, HF is thermally most stable among them and hydride of iodine is least stable. Fine. ओके तो सबके लिए रीजन हमने साइज के साथ रिलेट किया एंड वन मोर रीजन दैट इज साइज जितना बढ़ेगा उतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, आई मीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम होते जाएगी एंड दैट्स व्हाई वी गॉट ऑल दिस फैक्टर्स. इज दैट क्लियर? सो नाउ आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू. Yes. Questions here. The number one, identify the strongest acid. Then second one, identify the weakest acid. Options are here. Okay, so HF, HCl, HBr, HI. See, in previous question papers, if you go through, आपको यहाँ पे questions पूछे गए हैं ऐसे. In fact, in one board question paper, आपको ऐसे भी question मिलेगा, उनको increasing और decreasing order of acidic strength, thermal stability arrange करना था. Is that clear? So, देखिए यहाँ पे reference के लिए you have the questions. Strongest acid. So obviously smallest size, smallest acid, weakest acid, and obviously highest atomic size, that is strongest acid. So strong acid means obvious है. Strong acid means size more. So किसका size बड़ा है सबसे? HI का, तो ये strongest acid है. Weakest acid, obviously weak acid, small size. So small size fluorine, that's why weakest acid is HF. Next one, that is strongest reducing agent. Strongest reducing agent, again size जिसका ज़्यादा उसका reducing character ज़्यादा. So HI is the strongest reducing agent. So here yes, weakest reducing agent obviously HF. Next one, थर्मली मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल. अब ये एग्जैक्टली साइज के अपोजिट है, जो छोटा है वो मोस्ट स्टेबल है, मतलब मोस्ट के लिए वी हैव द आंसर HF एंड साइज बड़ा वो लीस्ट स्टेबल, दैट इज HI. ठीक है, सो ये मैंने आपके हैलोजेंस के हाइड्राइड्स के लिए आंसर किए हैं. हैव द रेफर दैट क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फिगर आउट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. फाइन. हाँ, यहाँ पे वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है. फाइन. सो आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जो कंपैरिजन है फ्रॉम सल्फर, हाइड्राइड ऑफ सल्फर टू हाइड्राइड ऑफ टेलुरियम ही करना है. फाइन. सो हियर वी हैव डन विद द hydrides of group 16 and 17 elements. So students, let's start with the next topic, that is allotropes of sulfur. Two allotropes are there of the sulfur, that is rhombic sulfur and monoclinic sulfur, which is also called as rhombic sulfur as alpha sulfur and monoclinic sulfur as a beta sulfur. Okay, so इसके भी points tabular form में we have here. Okay, हम इसे one by one discuss करेंगे. ऐसे ही टैबुलर फॉर्म में आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया है मैंने जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एंड फटाफट एक 5 मिनट्स में आप इसे क्विक रिवाइज करो इस वे से. सो
फर्स्ट वन इज द कलर. ओके, कलर के लिए अल्फा सल्फर जो है दैट इज पेल येलो इन कलर, वेयर एज योर बीटा सल्फर इज ब्राइट येलो इन कलर. ओके, तो अभी याद कैसे रखेंगे, तो बीटा एंड ब्राइट, बीबी, तो इसे याद रखो कि ये ब्राइट येलो है एंड ऑब्वियसली अल्फा सल्फर यू विल गेट अ फेंट और पेल येलो इन कलर. ओके, नेक्स्ट वन शेप. तो शेप जो है वो उनके नाम में ही छुपा हुआ है, दैट इज रोम्बिक. रोम्बिक यू नो द ऑर्थोरोम्बिक, ये आपको ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में ये रवाइस लटाइसिस हो चुके हैं. सो रोम्बिक दैट इज ऑर्थोरोम्बिक शेप और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा अल्फा सल्फर के लिए. मोनोक्लिनिक, आपको पता होगा मोनोक्लिनिक, राइट. सो मोनोक्लिनिक आपको मिलेगा बीटा सल्फर के लिए. स्टेबिलिटी अगर देखते हैं, स्टेबिलिटी वाइज हम इन्हें कंपेयर करेंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए अल्फा सल्फर इज बिलो 369 केल्विन स्टेबल मिलेगा, वेयर एज योर बीटा सल्फर ये अबो 369 केल्विन आपको स्टेबल मिलेगा. फाइन. सो बिलो 369 केल्विन अल्फा सल्फर एंड अबो 369 केल्विन बीटा सल्फर. नाउ एग्जैक्टली अगर ये क्रॉस करते रेंज, फॉर एग्जांपल आपका जो अल्फा सल्फर है ये बिलो 369 स्टेबल है, राइट. सो अगर ये 369 क्रॉस करता है देन व्हाट एग्जैक्टली गेट हैपन, तो अबो 369 उसका अल्फा फॉर्म जो है इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, बीटा फॉर्म. फाइन. सिमिलरली बीटा सल्फर के लिए वो स्टेबल है अबो 369, तो अगर 368 रखा टेम्परेचर तो व्हाट विल हैपन विद दैट सल्फर, तो अबोव 369 इफ इट इज स्टेबल, तो बिलो 369 क्या हो जाएगा, वो बीटा से अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा. इज दैट क्लियर. तो आप उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखोगे, उससे आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा कि स्टेबिलिटी है अल्फा की दैट इज बिलो 369, तो अबो ये बीटा में चेंज हो जाएगा. वेयर एज योर बीटा सल्फर इज स्टेबल अबो 369, सो बिलो 369 वो अल्फा में चेंज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन है मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 385.8 और वहां पे 393, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है 385 एंड 398, 393. ओके, द नेक्स्ट वन पॉइंट दैट इज डेंसिटी, हियर 2.06 whereas दैट इज बीटा सल्फर 1.98. सो प्रिपरेशन मेथड में देखिए, ये तो लर्न करने वाले पॉइंट्स है. सो बीटा बाय इवेपोरेशन ऑफ रोल. सो नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट अबाउट इट्स डेंसिटी. ओके, इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे 385.8 और वो 393 केल्विन टेम्परेचर था, वैसे यहाँ पे डेंसिटी में भी ज्यादा मच डिफरेंस नहीं है, हियर 2.06 एंड दैट इज 1.98. फाइन. लेकिन यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड में यू विल फाइंड अ डिफरेंस. ठीक है, प्रिपरेशन मेथड देखिए, बाय इवेपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड अल्फा सल्फर प्रिपेयर होता है. अल्फा सल्फर कैसे प्रिपेयर बनाया जाता है, दैट इज बाय इवेपोरेशन, बॉइल ऑफ करके इवेपोरेट करके रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. तो बीटा सल्फर देखो कैसे फॉर्म होता है, ऑब्वियसली बीटा सल्फर कैसे फॉर्म होगा, अल्फा सल्फर से ही. तो अल्फा सल्फर को मेल्ट करेंगे, फिर उसे कूल करेंगे. एग्जैक्टली कूलिंग कब तक करनी है, टिल क्रस्ट फॉर्मेशन. सो वंस क्रस्ट फॉर्मेशन takes place, so your alpha sulfur is converted into beta. So क्या करना है, उसे मेल्ट करना है अल्फा सल्फर एंड उसे कूल करना है टिल द क्रस्ट फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट ये जो लास्ट के दो पॉइंट्स है ये दोनों में सिमिलर पॉइंट्स है. सो एज अ डिस्टिंग्विश याद नहीं रखोगे तो एक कॉमन आपको अगर शॉर्ट नोट होती है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अल्फा सल्फर या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीटा सल्फर, तो ऑब्वियसली ये कॉमन पॉइंट है जो एक में करोगे ऑब्वियसली वहां पे भी लिख सकते हो. व्हाट, दैट इज सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर बोथ सेम इन द कार्बन डाइसल्फाइड, इसलिए आपको पता होगा यहाँ पे भी हमने उसका इवेपोरेशन किया इन द कार्बन डाइसल्फाइड. सो बोथ आर सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड. नेक्स्ट वन है कि उनका स्ट्रक्चर, एसेट मॉलिक्यूल. सल्फर आपको पता है ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्टा मतलब 8 एटम्स सल्फर के क्लब होके एक सल्फर का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. सो दैट ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म जो है उसका दैट इज कॉमन इन बोथ अल्फा एज वेल एज बीटा. एंड देयर स्ट्रक्चर भी कैसा है, पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर. What is the structure of alpha sulfur and beta sulfur? That is puckered ring structure. Okay, so ये आपको दोनों में कॉमन मिलेगा इन अल्फा सल्फर एज वेल एज इन द बीटा सल्फर. ओके, सो octa atomic form and puckered ring structure. Similarly, solubility in carbon disulfide. So both are the similar points we have of the allotropes of alpha as well as beta sulfur.
फाइन। तो ये भी टॉपिक जो है टैबुलर फॉर्म में ही कीजिए। सारे टॉपिक्स जो है थेरोटिकल टॉपिक्स हमने टैबुलर फॉर्म में एंड विद की पॉइंट्स डिस्कस किए, राइट। सो आई होप आपने सारे सीरीज जो है, पार्ट्स जो है, जिसमें हमने थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कवर किया है, कंप्लीट किया है, तो सारे वीडियोस को आप अगर फॉलो करते हो, देखते हो, रिफर करते हो उन नोट्स को, तो डेफिनेटली आप मिनिमम टाइम में मिनिमम एफर्ट्स के साथ फटाफट ये टॉपिक कवर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। सारे टॉपिक्स को अगर आप देखोगे थेरोटिकल टॉपिक्स को, तो हमने यहाँ पे की पॉइंट्स के साथ, ट्रिक्स के साथ और टैबुलर फॉर्म में आपके सामने फ्रेम किया है, तो इजीली आप इसको प्रिपेयर भी कर सकोगे और इसको रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है।